जय श्री राम। आज की कथा में भगवान राम के द्वारा नारी सशक्तिकरण के ऊपर जो कार्य किए गए हैं उसकी कथा और भगवान का जनकपुर में किस तरीके से भ्रमण और क्या क्या लीलाएं की हैं उसकी सारी चर्चा आइए देखते हैं। गौतम नारी श्राप वसै उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। तब गादी तनय यानी कि विश्वामित्र महामुनि ने कहा कि हे राम, इस झोपड़ी में बहुत दिन से अहिल्या आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आप चलकर उन पर कृपा कीजिए। तब भगवान राम गए हैं जहां पर कोई भी समाज के व्यक्ति ना आया जाया करते थे, उधर हमारे प्रभु श्री राम परमपिता परमात्मा गए हैं। ये नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पर शत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार वही। जब परमात्मा श्री राम आश्रम में पहुंचे हैं तो उधर देखा माता अहिल्या उठकर खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़कर और प्रणाम किया है। शरीर पूरा पुलकित हो गया है प्रेम और आनंद के कारण, और उनकी दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई है और वो अपने भाग्य की सराहना करती हैं। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। तब फिर उन्होंने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा भक्ति प्राप्त की है। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उन्होंने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आपका जगत पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु को भय छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यहाँ लाभ शंकर आना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। तब अहिल्या जी बोली कि हे प्रभु, मुनि ने बड़ा अच्छा किया कि मुझे श्राप दिया, जिसके कारण से आप मेरे घर आए और मैं अपनी आंखों से आपको देख पाई। संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर मैं देख पाई। शंकर जी से भी बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि कि बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों में सदा लगे रहे।
जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगटे भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरे हूँ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोके आनंद भरी। जिन चरण कमलों से गंगा निकली और शिव जी के सिर पर समाहित हुई, उन चरण कमलों को ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं। हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम जी की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक के लिए चली गई हैं। आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल। तुलसीदास सटते भजो, छाड़ कपट जंजाल। अतः प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे दीन बंधु, बिना ही कारण दया करने वाले को भजता नहीं है। हे शठ, हे मन, तू जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि शंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादे सोन शब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर वहीं आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले हैं। वे वहां गए हैं जहां जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह शब कथा सुनाई, जिस प्रकार से देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं। तब प्रभु ऋषन समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया है और ब्राह्मणों को भांति भांति के दान दिए हैं। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले हैं। शीघ्र जनकपुर के निकट पहुंच गए हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कोप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनीषो पाना। श्री राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी है। तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए हैं। वहां अनेक बावलियां हैं, कुएं हैं, नदी हैं, तालाब हैं और जिनके अमृत समान जल और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु वरण विहंगा। वरण वर्ण विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंगे के कमल खिले हुए, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की वायु चल रही है। सुमन वाटिका बाग बने, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, शोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग, वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते हुए सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर की चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं वृक्ष। बनैन वर्णत नगर निकाई, जहां जाए मन तहां लोभाई। चारु बजारु विचित्र अवारी, मणिमय विधि जनु शकर सवारी। बाजार का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहां भी देखो मन लग जाता है, देखते ही रहो। बाजार इतने सुंदर हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतति रहें सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार से अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों पर बैठे हैं। सुंदर चौराहे हैं, सुहावनी गलियां हैं, सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रथनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उनमें चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर की शोभा सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जय जनक निवासो, बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासो। होते चकित चित कोट बिलोकी, शकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहां जनक जी का अत्यंत सुंदर अनुपम परम पवित्र
निवास है उसको देखकर अच्छे अच्छे बुद्धि वालों की भी बुद्धि स्तंभित हो जाती है। राजमहल परकोटे देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने समस्त लोगों की शोभा को रोक लिया है। धवल धाम मणिपुर पटे सुगटे नाना भांत सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने के जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। शोभा के द्वार सब कुल से कपाटा भूप वीर नट मांगत भाटा बनी विशाल बाज गजशाला है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं जिनके वज्र के समान मजबूत अथवा हीरों से जड़े हुए चमचमाते हुए दरवाजे लगे हुए हैं, किवाड़ लगे हुए हैं और बड़ी सुंदर अस्तशाला है। और वहीं पर हाथियों के लिए जो स्थान है वो भी बड़ा सुंदर बनाया गया है। सोर सचिव सैन पे बहुते रे नृप ग्रह सर शिषदन सब के रे पूर्वाहिर सर सरित समीपा उतरे जह तय विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हैं। देखे अनूप एक अवराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशक कह्यो मोर मन माना यहाँ रहो रघुवीर सुजाना। एक आमों का अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार की सुविधा थी, महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहाँ सब प्रकार से सुविधाएं हैं, यही हम लोग ठहरते हैं। भले नाथ कह कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, आप सही कहते हैं, यह बहुत सुंदर जगह है, हम यहीं विश्राम करते हैं। जब वहाँ वो लोग मुनि के सहित रहने लगे तब मिथिलापति जनक को जानकारी हुई कि विश्वामित्र जी आए हैं। तब वो अपने ब्राह्मणों को और अपने साथी समाज के लोगों को लेकर आए हैं और विश्वामित्र जी से मिलने आए हैं। संग सचिव सुचि भूरि भटे भूषर बर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भांति। राजा बहुत ही प्रसन्न होकर मुनि से मिलने के लिए चले हैं कि इन प्रणाम चरण धरि माथा दीन अशीष मुदित मुनि नाथा विप्र वृंद सब सादर वंदे जाने भाग्य बड़े राव आनंदे। राजा जनक जी ने प्रणाम किया है मुनि को और विश्वामित्र जी ने उनको बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया है और सभी विप्र वृंदों को भी ब्राह्मणों को पास में बिठाया है। और राजा जनक अपने भाग्य की सराहना करते नहीं अघाते हैं। कुशल प्रश्न कही बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा ते अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया है। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे हैं जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे शकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए तो सभी लोग उठ उठकर खड़े हो गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को अपने आसपास बिठा लिया है। भय सब सुखी देख दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी लोग सुखी हो गए हैं, सबके नेत्रों में जल भर रहे हैं, आनंद के प्रेम के आंसू आ गए हैं। और राजा जनक जो सदा विदेह अवस्था में रहते थे, जिनको देह का भान ना होता, वह भी आज प्रेम के वशीभूत होकर वह भी पुलकित हो गए हैं। उनको भी अपनी देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। प्रेम मगन मनु जान इंद्र पे करि विवेक धरि धीर बोले हूँ मुनपद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर। मन की प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया है और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद प्रेम भरी वाणी से बोले, कहाऊँ नाथ सुंदर दो बालक मोनि किल तिलक नृप कुल पालक ब्रह्म जो निगम नीति कहेगा
आवा, उभय बेस धरि के सोइयावा। राजा जनक अपने मन को काबू में कर बोले, हे मुनिनाथ, हे श्रेष्ठ, आप बताएं ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? ये किस मुनि के कुल के हैं, या कोई राजकुल के पालक हैं, या ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं? सहज विराग रूप मन मोरा, थकत होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछ्यो सती भाई, कहाऊं नाथ जनि करऊ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से वैराग्य रूप धारण किए रहता है, उन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए। नहीं बिलोकते अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। कह मुनि बेहस कह नृपनी का, बचन तुम्हारे न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। हे मुनि हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सवई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनुवानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हे राजन, जहां जहां तक ये मनुष्य जाती है, उन सबको ये सुख देने वाले और कल्याण करने वाले हैं। आपने जो कहा है वो सत्य ही कहा है। ये राजा दशरथ के बेटे हैं, और राजा दशरथ ने मेरे हित के लिए इनको जंगल भेजा है, वन में भेजा है। इतना देखकर भगवान राम मन में मुस्कुरा रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि हे मुनि, सारा भेद न खोल देना। राम लखन दो बंधु बरे, रूपशील बलधाम। अखरा क्यों सब साख जगो, जिते असुर संग्राम। राम लखन दोनों भाई हैं, और ये रूप गुण शील और बल के धाम हैं। इन्होंने यज्ञ की रक्षा की है, और यह सारे असुरों को हराकर ये इनने सब असुरों को मारा है और यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कह राओ, कह न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंदाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी प्रीत परस पर पावनी, कही न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मोदित विदेहु, ब्रह्म जीव युव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र है, सुहावनी है, यह मन को बहुत भाती है और कहीं नहीं जा सकती है। विदेही जनक को आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव जिस तरह से इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रवाहु चितौ नर नाहु, पुलक गाते और अधिक उछाहु। मुनहि प्रशंस नाय पद शीसु, चल्यों लवाए नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि से वहां से हटना नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय बड़ा उत्साह से भरा हुआ है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उनको नगर में लेवा चले हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन भुआला। करि पूजा शिव विधि से विकाई, गयहूँ राहु ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया है। तदंतर सब प्रकार से पूजा की है और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर की ओर चले गए हैं। ऋषय संग रघुवंश मने, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाए जनकपुर आए देखी। प्रभु भय बहुर मुनय सकुचाई, प्रगति न कहाए मनय मुस्काई। लखनलाल के हृदय में एक इच्छा है कि जाकर जनकपुर देख कर आते, पर वह भगवान के सकोच के कारण, रामचंद्र जी के सकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो प्रगट केवल मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही लशानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरी अनुशासन पाई। अंदर यानी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की बात जान गए हैं कि लखनलाल
जनकपुर देखना चाहते हैं। और वह बेगुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई, जो राव रोआयस मैं पावा, नगर दिखाए तुरत ले आवो। हे नाथ, हे मुनिश्रेष्ठ, लखन जो हैं ये नगर देखना चाहते हैं पर सकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यदि हे नाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं बस थोड़ी ही देर में नगर को दिखाकर लखन को बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा। सुने मुनि से कहे बचन सप्रीति, कस न राम तुम राख्यो नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों को नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना कर कर चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनको नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर शोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे तरकस में बंधे हैं, हाथों में बड़ा सुंदर धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग का चंदन लगाया गया है। सुंदर चंद्र की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी के हरि कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सरसी रहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितय चोर जनु लेहि, चितवन चारु भिरकुट वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी हैं। सब सुंदर, माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसा सुंदर मानो मूर्ति रूप शोभा मोहर लगाकर दी गई है। रुचिर चौतनी शोभग सिरै, मेचक कुंचित केस, नकसिक सुंदर बंध दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दी हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़ो मानो दरिद्री धन के लिए खोजता फिरता है। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो सुखी लोचन फल पाई, जो विति भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को लोग नेत्र भरकर देख रहे हैं और सभी बड़े बूढ़े बच्चे सब देख रहे हैं और युवतियां जो हैं वो बड़े सुंदर झरोखों से देख रही हैं।
कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी ने कोटि काम छवि जीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहु सुने अत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों को छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मनुष्यों, ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरह जाई। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी के विकट भयानक वेश हैं और उनके 5 मुँह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके मुख इस छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारई, कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों और कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। साथियों, आज की कथा का यदि हम सार समझें कि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे भगवान राम ने मुनियों के हित के लिए जंगल गए हैं और महिला सशक्तिकरण का बड़ा अच्छा उदाहरण इस प्रसंग में आया है। अहिल्या को तारा है भगवान ने, और जब जनकपुर पहुंचे हैं तो जिसके साथ हम गए हैं उसकी मर्यादा का ध्यान में रखते हुए हमें उसकी आज्ञा के अनुसार ही आगे काम करना चाहिए। यह शिक्षा दी है भगवान राम ने हमको। यानी वो चाहते तो स्वयं जाकर घूमाते, लेकिन नहीं, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से यह भी नहीं कहा है कि हम जाना चाहते या मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि छोटे भाई लखन के मन में उत्सुकता है और वह ये पुर या नगर घूमना चाहता है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ी देर में घुमा कर ले आऊं। इस प्रकार से अपने बड़ों की आज्ञा लेकर ही हमको इस प्रकार के काम करना चाहिए। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।